नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद नहीं की है हमने और आपने। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी बीजेपी के भीतर रहकर भी सबसे बड़े विपक्ष में तब्दील हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से वो धीरे धीरे करके मोदी की महामानव की मूर्ति को तोड़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसे अगर मोदी ने दरकिनार किया तो भी फंसेंगे और अगर स्वीकार किया तो भी फंसेंगे। वरुण गांधी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद मोदी से 750 करोड़ रुपए की मांग करके भाजपा को सदमे में डाल दिया है। इसको ठीक से समझते हैं कि वरुण गांधी खेल कौन सा खेल रहे हैं और कैसे मोदी उनके जाल में उलझते जा रहे हैं। वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे हैं, आप जानते हैं। 20 नवंबर को उन्होंने एक और पत्र में मोदी की चुप्पी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं। मतलब वरुण सीधे सीधे मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि किसानों से वापस लौटने की आपकी अपील का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन के पहले दिन से 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे हैं। इसे लेकर वरुण ने मोदी की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए एक लंबी चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने मोदी पर किसानों के साथ क्रूरता का आरोप लगाते हुए लिखा है कि इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। यह निर्णय अगर पहले ही ले लिया गया होता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 1-1 करोड़ का मुआवजा भी दें। मोदी ने सोचा था कि तीनों कानूनों को वापस लेने के बाद उनका पीछा छूट जाएगा, किसान लौट जाएंगे, लेकिन वो तो और उलझते ही जा रहे हैं। इतनी सारी मांगें खड़ी हो गई हैं कि किसी भी सूरत में उनका किसान विरोधी साबित होना तय है, मानकर चलिए। कानूनों को वापस लिए जाने से पहले 700 से ज्यादा किसानों की शहादत पर अभी तक तो ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो एमएसपी की गारंटी के साथ किसानों को मुआवजे की मांग भी एवरेस्ट की तरह खड़ी होती जा रही है। वरुण गांधी ने तो बाकायदा 1 करोड़ रुपए हर शहीद किसान का मुआवजा तय करके मोदी के सामने एक तरह से चुनौती पेश कर डाली है। उन्होंने साफ साफ अपनी चिट्ठी में लिख दिया है कि यह आंदोलन इस मांग के निस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा और किसानों में एक व्यापक रोष बना रहेगा, जो किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। इसलिए किसानों को फसलों की कीमत की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। वरुण गांधी ने तो मोदी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि वरिष्ठ पदों पर बैठे कई नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को लेकर बहुत व्यथित करने वाले बयान दिए हैं। इन बयानों और किसान आंदोलन के प्रति अब तक अपनाए गए उपेक्षापूर्ण रवैये का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसान भाइयों की गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के समान है। वरुण ने इसके बाद जो लिखा है उसने मोदी के मजबूत प्रधानमंत्री होने के विज्ञापनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना में निष्पक्ष जांच एवं न्याय हेतु इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे उन्होंने मोदी के सामने नैतिकता का आईना रखते हुए लिखा है कि लोकतंत्र संविधान, संवाद और संवेदनशीलता से चलता है। मेरा विश्वास है कि किसानों की उपरोक्त मांगों को मान लेने, लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा। मतलब वरुण गांधी ने बिना सीधे तौर पर कुछ कहे बहुत ही सधे हुए तरीके से पीएम मोदी पर यह तोहमत जड़ दी है कि आप खुद लखीमपुर खीरी मामले में न्याय मिलने के रास्ते में सबसे बड़े बाधक हैं और यह बाधा तब तक नहीं हटेगी जब तक आप अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करते।
यहां से आगे का सवाल है कि खुद मोदी और बीजेपी वरुण गांधी के इस गुनाह के लिए क्या करने वाले हैं। उन्हें दंडित करेंगे या पुरस्कृत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करके बीजेपी ने जता दिया है कि वरुण गांधी के बारे में वो क्या सोचती है। लेकिन यहां सवाल वरुण गांधी का नहीं है, यहां सवाल है राजनीति की वैचारिकी का, मुद्दे का, और उस मुद्दे के पक्ष में खड़े होने की नैतिकता का। नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो भारतीय राजनीति के सबसे नैतिक शख्स हैं। फिर तो वरुण गांधी जो मांग कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसकी मांग करनी पड़ती। 1 साल तक हजारों किसानों को सड़कों पर जाड़ा गर्मी बरसात में तड़पाने की अदा राजनीतिक नैतिकता के किस खांचे में आएगी। 700 से ज्यादा किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री की खामोशी नैतिकता के किस खांचे में आएगी। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के काफिले से किसानों को कुचल कर मार देने के बावजूद आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट का हंटर पड़ने तक बचाते जाने की निर्लज्जता नैतिकता के किस खांचे में आएगी। दरअसल पिछले कुछ समय में लगातार साबित हुआ है कि मोदी के लिए किसान भी कठपुतली हैं और उन्हें कुचलने वाले भी। मोदी चाहते थे कि वह सबको खिलौनों की तरह नचाते रहें, लेकिन प्रधानमंत्री को यह समझने में 1 साल लग गया कि किसान उनके नचाने से नाचने वाले नहीं हैं। वो उनके झमेलों को भी समझते हैं और झांसों को भी। वरुण गांधी की चिट्ठी से ठीक 70 मिनट पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री को ट्विटर से एक चिट्ठी रवाना की कि मोदी जी, अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। चिट्ठी में लिखा है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस संदर्भ में कहा कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी आरोपी को बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। सवाल है कि अगर वाकई प्रधानमंत्री नैतिकता के झंडा बरदार हैं तो अपनी ही पार्टी के एक युवा सांसद से लेकर विपक्ष की नेता तक को दरकिनार कैसे कर सकते हैं। किसान इंतजार में हैं कि मोदी हर शहीद किसान को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग का क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल लिंक पर जाइए और वहाँ लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल लिंक पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।